देखिए फ्रेंड्स, क्लास 12th की इंग्लिश है, चैप्टर नंबर 2 है लोस्ट स्प्रिंग। इसके पढ़ने हम शॉर्ट आंसर्स। वीडियो नंबर फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं इसके 3 क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इसका इसका वीडियो नंबर 2 है। ओके, आप पहला वाला वीडियो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, और इसका जो लिंक है मैं आई बटन में दे दूंगा फर्स्ट वाली वीडियो का, वहां पे देख सकते हैं। तो समझे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है देखिए, कैसा इसका ट्रांसलेशन करते हैं उसको देखिए ध्यान से। Why was the author embarrassed when Sahib asked if her school was ready? Why was the author लेखक क्यों embarrassed, लेखक ने क्यों embarrassed शर्मिंदगी महसूस की थी। when जब साहेब ने पूछा if her school was ready, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया था। तो जब साहेब ने पूछा कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया था, तो उस लेखक ने, ऑथर ने शर्मिंदगी क्यों महसूस की थी, उसका आंसर समझें। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर समझिए। व्हेन साहेब आस्क्ड द ऑथर इफ हर स्कूल वाज रेडी, व्हेन जब साहेब ने पूछा द ऑथर लेखक से, इफ हर स्कूल वाज रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया था। सी सैड का मतलब है उसने कहा। सी मतलब लेडीज के लिए आता, तो इसका मतलब यह है कि जो ऑथर है वो लेडीज हैं। सी सेड उन्होंने कहा, उसने कहा दैट इट टूक लॉन्गर टू बिल्ड, कि लंबा समय लेता है। स्कूल, एक स्कूल बनने में, बिल्ड मतलब बनने में, एक स्कूल जो है लंबा समय लेता है, मतलब ज्यादा समय लेता है स्कूल बनने में। सी वॉज एम्ब्रास्ड, बहस या उसने शर्मिंदगी महसूस की। सी वॉज एम्ब्रास्ड, उसने शर्मिंदगी महसूस की। बिकॉज, क्योंकि, अब बताएंगे क्यों इसने शर्मिंदगी महसूस की। सी मेड अ प्रोमिस, उसने एक वादा किया था। मेड का मतलब बनाना होता है, यहाँ पे पढ़ेंगे किया था। सी मेड अ प्रोमिस, उसने वादा किया था। डेट वॉज नॉट मीन्ट, और उसका कोई मतलब नहीं था अब, क्योंकि उसका वादा टूट गया था, क्योंकि स्कूल नहीं बन पाया था टाइम पर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हाउ इज मुकेश एटीट्यूड, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब काकी के, मुकेश का कैसा एटीट्यूड दृष्टिकोण है, टू हिज सिचुएशन डिफरेंट, अलग अलग परिस्थितियों में कैसा उसका दृष्टिकोण है। फ्रॉम डेट ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली के लिए, उसकी जो फैमिली है उसके लिए कैसा उसका एटीट्यूड है, बताएंगे अलग अलग सिचुएशन में। मुकेश वॉन्ट्स टू बी, मुकेश बनना चाहता है। वॉन्ट्स टू बी का मतलब बनना चाहता है या होना चाहता है, बी का मतलब होना। मुकेश बनना चाहता है, वॉन्ट्स का मतलब चाहता है। मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर समझिए। मुकेश वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, मुकेश होना चाहता है या बनना चाहता है मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है या होना चाहता है, बनना चाहता है। व्हाइल जब हिज फैमिली, उसके परिवार ने, फॉलोज अपनाया। फॉलोज का मतलब अपनाना होता है, या निम्नलिखित भी होता है, या पीछा करना भी होता है। फॉलो एक बनता है इसका फॉलोअर, ओके, या अनुयायी भी कहते हैं फॉलोअर को। व्हाइल जब हिज फैमिली, उसके परिवार ने, फॉलोज अपनाया द इनहेरिटेड ट्रेड, एक वंशानुगत व्यवसाय को। वंशानुगत व्यवसाय का मतलब होता है जो बड़े बूढ़े करते आ रहे हैं किसी काम को घर में, उसी काम को बच्चों को करना वंशानुगत व्यवसाय कहलाता है। तो उन्होंने वंशानुगत व्यवसाय को अपनाया। ऑफ वेंगल मेकिंग का मतलब चूड़ी बनाने के काम को। चूड़ी बनाने का काम था इनका, किसका, मुकेश के घर वालों का। तो उसके घर वालों ने यही काम को अपनाया, बट मुकेश कुछ अलग करना चाहता। हिज इनिशिएटिव, इसको पढ़ेंगे इनिशिएटिव। हिज इनिशिएटिव, उसने पहले मेक्स बनाया, हिज एटीट्यूड अपना रुझान या अपना दृष्टिकोण उसने बनाया, डिफरेंट अलग, किससे अलग, फ्रॉम डेट ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली से एक अलग उसने डिफरेंट एक क्या दृष्टिकोण बनाया, मतलब देखने का नजरिया। तो इसी वजह से ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, क्योंकि इसका दृष्टिकोण चेंज है, डिफरेंट है। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको समझें क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज योर ओपिनियन, आपका विचार कैसा है। कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, कैन क्या, मुकेश क्या रियलाइज महसूस कर सकता है। रियलाइज का मतलब महसूस करना, कैन का मतलब सकता है। तो क्या मुकेश महसूस कर सकता है हिज ड्रीम, अपने सपने को। तो हमें ये बताना है, तो क्या अपने सपने को महसूस कर सकता है, ये हमें बताना। देखिए आंसर है इसका, वेयर देयर इज अ विल, जहां चाहा है,
विल का मतलब इच्छा या चाह, जहां पर चाह है देयर इज अ वे, वहां पे रहा है, वहां पर रहा है। मुकेश कैन रियलाइज, मुकेश महसूस कर सकता है हिज ड्रीम, अपने सपने को, मुकेश अपने सपने को महसूस कर सकता है। बिकॉज क्योंकि ही हैज द थिंग्स, उसके पास वस्तुएं, देखिए हैज का मतलब पोजीशन के लिए आया, सब्जेक्ट का सिंगुलर है तो आएगा हैज। ही हैज द थिंग्स, उसके पास चीजें हैं, वस्तुएं हैं, इन हिम, उसके पास, डेट विल अनफोल्ड, जो विल अनफोल्ड, जो खोल देंगे। अनफोल्ड का मतलब देखिए, अनफोल्ड का मतलब होता है बंद कर देना, अनफोल्ड का हो जाएगा खोल देना। डेट विल अनफोल्ड, जो खोल देंगी, द मिस्ट्री, रहस्यों को, जो रहस्य को खोल देंगी, ऑफ सक्सेस, सफलता के, जो सफलता के रहस्य को खोल देंगी, ऐसी क्या है उसके पास, चीजें हैं, थिंग्स हैं, किसके पास, मुकेश के पास। ही इंसिस्ट्स ऑन, ये पूरी फ्रेजल वर्ब है, इंसिस्ट्स ऑन, इसके साथ ही प्रीपोजिशन ऑन आती है, इसका मतलब निकालेंगे जोर देना, वह जोर देता है। ओके, विंग हिज ऑन मास्टर, खुद का मालिक होने पर, ऑन मास्टर, खुद का मालिक होने पर वो जोर देता है। ही वॉन्ट्स टू बी, वह चाहता है टू बी होना, अ मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कौन, मुकेश। हिज एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन, हिज एटीट्यूड, उसका जो दृष्टिकोण है, टू हिज सिचुएशन, उसकी परिस्थितियों में, देखिए सिचुएशन होती है परिस्थितियां, उसकी जो परिस्थितियां, उसका जो दृष्टिकोण है उसके बारे में क्या है, इज डिफरेंट, वो अलग है, जैसे उसकी परिस्थिति है उससे उसका जो दृष्टिकोण है वो अलग है। फ्रॉम डेट ऑफ हिज फैमिली, उसकी फैमिली से उसका जो दृष्टिकोण है, ओके, उसकी परिस्थितियों में वो अलग है, एटीट्यूड जो है उसका वो अलग है। इट विल हेल्प, यह उसकी मदद करेगा, इट विल हेल्प, यह उसकी मदद करेगा, रियलाइज, महसूस करने में, हिज ड्रीम, उसके खुद के एक सपने को। तो ओके, इसका जो एटीट्यूड है ये सबसे अलग है उसकी फैमिली के अंदर, इसी वजह से वो अपने सपने को क्या कर सकता है, रियलाइज कर सकता है, महसूस कर सकता है। उसका सपना क्या है, एक मोटर मैकेनिक बनने का है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसको समझें, देखिए नेक्स्ट वाला क्या है। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास वेंगल्स इंडस्ट्री, मेंशन का मतलब होता है बताना या वर्णन करना, द हैजार्ड्स, खतरे को, और वर्किंग इन द ग्लास वेंगल्स इंडस्ट्री, जो कांच के चूड़े के उद्योग में जो वर्किंग मतलब काम करते हैं, उससे क्या खतरा है उसके बारे में बताइए, वर्णन कीजिए। आंसर समझें इसका, वर्किंग इन द ग्लास वेंगल्स, वर्किंग काम करना, इन द ग्लास वेंगल्स, कांच के उद्योग में काम करना, ओके, स्पॉइल्स, बिगाड़ देता है। देखिए वर्ब में आ गया एस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, हिंदी निकालेंगे, बिगाड़ देता है, ताहती है, तो वो क्या कर देता है, बिगाड़ देता है, किस किस को बिगाड़ देता है, द वर्कर्स, कारीगरों की, जो काम करते हैं वहां पे, हेल्थ, उसका स्वास्थ्य बेकार कर देता है, स्वास्थ्य, आई साइट, और उसकी आंखें बेकार कर देता है, एंड अदर पार्ट्स, और अन्य भाग भी बेकार कर देता है, ऑफ द बॉडी, किसके, शरीर के, शरीर के सभी भागों को बेकार कर देता है इस तरीके से। द बिगेस्ट हैजार्ड, सबसे बड़ा जो हैजार्ड है, खतरा है, द बिगेस्ट हैजार्ड, सबसे बड़ा खतरा है, इज डेट, द वर्कर्स, कारीगरों को, जो सबसे बड़ा खतरा है कारीगर को क्या है, गो इज ब्लाइंड, वो अंधा हो जाता है, गो इसका मतलब जाना होता है ना, तो यहाँ पर निकालेंगे वो अंधा हो जाता है। विद द डस्ट, धूल के कारण, मतलब धूल जाती है आंखों में, फ्रॉम पॉलिशिंग, पॉलिशिंग करते हुए, जब वो पॉलिशिंग करते हैं द ग्लास, कांच के चूड़ियों पर, जब कांच की चूड़े पर पॉलिशिंग करते हैं तो उसकी आंखें क्या हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, डस्ट की वजह से और पॉलिश की वजह से। इस तरीके से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं।